माइक उठा के पवन सिंह मर्यादा में बोले, लेकिन जैसे ही माइक नीचे हुआ, भाई साहब किसी ने उम्मीद नहीं किया था पवन सिंह भरे मन से ये बोलेंगे, डायरेक्ट बहन पे चले गए भाई। क्या बोला था बहन का। इतना ही नहीं, स्वाभिमानवादी निर्भय प्रताप सिंह और इज्जत के ब्रांड एम्बेसडर दीपक फौजी को कहा, इतना मारब कि बानर बना दे। इतना ही नहीं, कुत्ता और घर पे चर के कचर के पिटने की भी बात की है। लेकिन अगर जवाब एक आई तो घर खोज के मारा। एक मिनट के लिए सारी बातों को हम लोग सही मान लेते हैं, लेकिन क्या ये आपको सही लगा? पवन सिंह द भोजपुरी के सुपरस्टार जो बॉलीवुड तक काम कर लिए हैं, वो इस तरीके के चीप शब्दों का चयन कर रहे हैं। क्या बोला था बहन का। क्या लगता है गाइस, पवन सिंह ने निर्भय प्रताप सिंह को घर में घुस के मारने के बारे में बोल के सही कहा? चलो एक मिनट के लिए इसको सही भी माना जा सकता है, क्योंकि निर्भय प्रताप सिंह भी बहुत ज्यादा अलग लेवल पे जाके बोल रहे थे। लेकिन यहां पे इस बात को समझने की कोशिश करो, पवन सिंह निर्भय प्रताप सिंह की दोस्ती जो है या फिर साथ रहना, गुरु चेले का संबंध जो है वो लगभग 12 साल का था। पवन सिंह छोटे पवन सिंह के मां को मां मानते होंगे, बहन को भी बहन की नजर से देखते होंगे, और कुछ इस तरीके से बोल देना कि सीधे बहन तक पहुंच जाना। क्या बोला था बहन का। लेकिन अगर इस मैटर को देखा जाए तो पवन सिंह सीधे निर्भय प्रताप सिंह और दीपक फौजी के बहन तक पहुंच जाते हैं। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ गलती कुछ मिस्टेक किया भी होगा तो इन दोनों ने किया होगा, इसमें इनकी बहन की क्या गलती? और गलती थी भी तो पवन सिंह कैसे बोल दिए भाई? क्या बोला था बहन का। दोस्त एक फैक्ट और सच बात बताएं, पवन सिंह पावर स्टार हैं, और जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इनका खेसारी लाल यादव से विवाद होता था, फिर भी इनके 90% फ्रेंड्स यही सोचते थे कि बताओ यार, पवन सिंह का ऐसा दिन आ गया है कि वो खेसारी लाल यादव से विवाद करेंगे। मतलब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि नहीं, खेसारी लाल यादव से तो कम से कम विवाद नहीं करना चाहिए। आपको विवाद करना है तो बड़े सुपरस्टार से कीजिए जो आपसे बड़े हैं, ताकि आपका भी नाम हो। लेकिन कायदे से देखा जाए तो भोजपुरी में ऐसा किसी सुपरस्टार का लेवल ही नहीं है यार, जिससे पवन सिंह का विवाद हो और उसमें पवन सिंह को बोलने का जरूरत पड़े। वो तो उनके बाउंसर ही पवन सिंह के जो है वही काफी है। अपने औकात से भी, ताकत से भी भोजपुरी में सबको सबक सिखा देने के लिए पवन सिंह इस लेवल, इस ओहदा पे है। कुल मिला के इतना समझ लो, ये विवाद पवन सिंह के जीवन का सबसे घटिया, सबसे घिनौना और सबसे बिलो द बेल्ट जाके विवाद करने वाला विवाद है, जिस पे सुधीर सिंह ने क्या कहा वो आप खुद सुन लो। भाई तू जिस लेवल में है वो बहुत बड़ा लेवल है, उसको संभाल के रखो और संयम खो के ऐसा कुछ नहीं करना है। हम सब मिलके तुम्हारे साथ हैं और जो भी है उसको समझा देंगे। जो तुमको उखाड़ देगा वो हम सबको उखाड़ देगा। विश्वास रखो अपने बड़े भाइयों पर, संयम रखो, और सुझाव है कि जल्द किसी का जवाब मत दो। हम सब हैं ना, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज पवन सिंह ने जो किया है उसको ये कहते हैं कि कुत्ते का रेस हो रहा था, जहां पे पवन सिंह जाते हैं चीता होके और उसमें दौड़ लगा देते हैं। भले जीत जाए ये बड़ी बात नहीं है कि पवन सिंह जीत गया, अरे वो चीता है, कुत्ता के रेस में तो जीतेंगे ही, लेकिन ये चीता का अपमान है कि वो जाके कुत्ते के रेस में जाके दौड़ रहे हैं। वहां पे कुत्ता कितना भी रेस लगा रहा है, चीता को सिर्फ बैठना चाहिए कि नहीं, इस रेस के लायक नहीं है, जहां चीता दौड़ेगा वहां दौड़ेंगे हम। और नीचे सब लोग मना भी कर रहे हैं, लेकिन मानता। क्या बोला था बहन का। चलो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, और डायरेक्टली यहां से हम इनको एक मशविरा देना चाहते हैं। और मशविरा यह है कि जब बम में ना हो दम तो किसी से टकराना नहीं चाहिए। अभी जब तक पवन सिंह नहीं बोल रहे थे तब तक ये लोग याक कर देंगे, वाक कर देंगे, लखनऊ में रहने नहीं देंगे, तो आपको खरीद लेंगे, तो आपके गांव में अभी उंगली किए हैं, आपको दिक्कत कर देंगे, और पता नहीं किस तरीके का क्या क्या बात बोल रहे थे। लेकिन पवन सिंह ने आके वार्निंग दे दिया कि अगर इकरा बाद एक शब्द निकल जाएगा तो तुमको तुम्हारे घर में घुस के इतना मारेंगे कि तुमको बानर बना देंगे। और आगे तो ये भी लाइन बोले तुम्हारे बहन के बारे में। क्या बोला था बहन का। अब देखो, जैसा कि पवन सिंह ने इन लोगों को मना किया था, अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इन लोगों का हिम्मत नहीं हुआ है एक सोशल मीडिया पे स्टोरी भी डाल के पवन सिंह के बात का जवाब दे दे, क्योंकि पवन सिंह ने वार्निंग दिया है
कि अगर जवाब दे दिलो एक बात के जवाब आइल तब मार के बानर बना दें। तो कुल मिला के बात इतना है कि इतना ही स्वाभिमानी बनने का शौक था तो पवन सिंह से गाली सुने थे, अपना अपना जीवन धो लेते। क्या जरूरी था जब ताकत नहीं है तब बांस करने का किसी सुपरस्टार को? आज उधर से बांस कर दिया तो मोर बन के घूम रहे हैं। अरे जाओ ना, अब लड़ो करो फरियाता करो, डालो कुछ सोशल मीडिया पे, पवन सिंह बानर बना देंगे आप लोगों को, बानर बना दे। कुल मिला के इतना समझ लीजिए, मान सम्मान स्वाभिमान के ब्रांड एम्बेसडर निर्भय प्रताप सिंह टाई फिस हो गए। और हाँ, इज्जत और पता नहीं क्या क्या हाबी जाबी दो चार गो शब्द होता है जो इंसान के पीछे लगाया जाता है। और बड़का लोग लाइव वाइव में बात कर रहे थे, वो भी दीपक फौजी जिनका नाम है, उनका भी सारा बाजार टाई फिस हो गया है। अभी तो लाइव आए हैं, कभी दुश्मनी ले लिए तो फिर पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। चलो, ये तो हुआ पवन सिंह के पक्ष का बात, दीपक फौजी और निर्भय के पक्ष का बात। लेकिन यहाँ पे हम अपना कुछ ओपिनियन यहाँ पे देना चाहते हैं और हमने जो एब्जॉर्ब किया है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप पवन सिंह के फैन हैं तो आपको दिख रहा होगा पवन सिंह का एटीट्यूड, पवन सिंह का गुस्सा, पवन सिंह का भौकाल। लेकिन हमको जो दिख रहा है वो सच में बहुत ज्यादा सीरियस है और हमको ये दिख रहा है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता। हमके दुनिया में केहू कतनो हिट हो जाओ, केहू के कितनो कैसेट चले, जितना भी कलाकार भाई लोग बा लोग हमरे भोजपुर जिला के, सबके हमरा से जितना हो सकेला हम सबके मदद करेला। प्रतिद्वंदी का बनावे के बा केहू के? भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यही पैदा हुआ था है। सच पूछो तो ये रियल पवन सिंह नहीं है। पवन सिंह को किसी ने तोड़ मरोड़ दिया है या फिर शायद मार दिया है, या फिर पवन सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले वाले पवन सिंह अब हमारे साथ नहीं है। अब इस एटीट्यूड के भंडार को कोई आपके सामने पेश कर दिया है। नहीं तो पवन सिंह के आवाज में वो मिठास था कि जब वो इंटरव्यू भी देते थे तो लगता था कि इनके मुंह से स्वर निकल रहा है और बातें कुछ ऐसा करते थे। माँ के मंदिर में जाके गाना गाता है, माँ से बोलता है कि थोड़े देर बाघावा के छोड़ दो, थोड़े देर बाघावा के छोड़ दो, हम वही पर सवार हो जाएं। देखो, रोस्ट तो हम बहुत तगड़ा कर सकते थे इन दोनों का, लेकिन हमने जो देखा वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, आप इस चीज को लेके आवाज उठाओ, क्योंकि पवन सिंह अब बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। वो पवन सिंह बिल्कुल गायब हो चुके हैं जिससे पूरा दुनिया प्यार करता था। काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। चाचा बोलता हूँ, थोड़ा सा शर्माता भी हूँ उनके सामने। मैं उनसे बोल के रखा हूँ कि मैं जब शॉट दूं तो थोड़ा आप साइड में रहिए। अरे जाओ यार, हम 100% लिख के दे सकते हैं ये पवन सिंह हो ही नहीं सकते। वो अपने माँ के सामने किसी वैसे इंसान को, बहन के बारे में इतना भद्र बात बोल दे जिसके साथ 12 साल रहे हैं। क्या बोला था बहन का? नहीं दोस्त नहीं, आपको लग रहा होगा कि राजन ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप इस बात को सोचिए, समझिए, अपने अंदर मंथन कीजिए कि ये पवन सिंह हो ही नहीं सकते जिनके अंदर खुद मां सरस्वती बसती हो। ये तो वो पवन सिंह थे और वो पवन सिंह का हम वीडियो दिखा देते हैं, आप कंपेयर करके दिखा दो यार। प्रतिद्वंदी का बनावे के बाकी हूँ, इसका मतलब कि आप मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ मैं पहुँचूंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते? किसी को नहीं, सबको ही आगे बढ़े। अच्छा पवन सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यही पैदा हुआ था है।